ओम शांति। 27/4/2024। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? सभी विकल्पों को जीतने की कौन सी युक्ति बताई? कल ही बताई थी। हाँ, अपने को क्या समझो आत्मा आत्मा? विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तभी तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर हैं रावण मत पर, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसीलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। कोई पहले क्या है, राम की मत में है, फिर जब शूटिंग पीरियड तमो प्रधान अवस्था में जाता है तो रावण की मत में मिल जाते हैं। फिर जो खुद को राम संप्रदाय कहते हैं, हमने राम बाप को पहचाना। फिर जब शूटिंग पीरियड में बाप गुप्त होता है तो फिर वो भी क्या होता है, रावण में मिल जाते हैं। तो जैसे सारी दुनिया ही कैसे हो जाती है, तमो प्रधान। बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, उसको नहीं करो आप, मुझे सिर्फ वो नहीं, सिर्फ रीजॉइन करो ना। वीडियो ऑफ करो पहले सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। क्या अंतर है नरकवासी और स्वर्गवासी में? उनको उठाए नरकवासी और स्वर्गवासी में क्या? नर्क किसको कहा जाता है? जो नर के द्वारा किया जाए, जिसमें किसका इंटरफेरेंस हो? नर का, माने मनुष्यों का इंटरफेरेंस हो। जो स्वस्थिति, स्वमनात्मा, जो आत्मा के अभ्यास के लिए, आत्मा के उन्नति के लिए किया जाए, वो है स्व को कहा था। वो स्वर्गवासी। और कहा वो तो पहले क्या थे? नरकवासी थे। शिवालय में फिर बनते हैं स्वर्गवासी। शिवालय में सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे। शिवालय नाम रखा है तो स्थापना किससे हुई होगी? शिव से हुई होगी।
तो वह है शिवालय जहां देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से या दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। जब तक सुख और दुख की बात कहाँ है, ऐसे नहीं यहाँ हम बहुत दुखी हैं, अगले जन्म में हम सुखी हो जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, बाप लिबरेटर है, वो पतित पावन है या लिबरेटर, रावण के राज्य से या दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो। वास्तविक सुख क्या है, जब वो तुम्हें मिलने लगा तब तुम्हें विनाशी सुख का पता चला कि अभी तक हम जिसको सुख समझते थे देह के आधार से, संबंधों में, खाने पीने में, वो वास्तव में सुख था नहीं, इसीलिए हमें तृप्ति नहीं हुई। तो फिर अभी हम कंट्रास्ट करते हैं, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। भक्ति में है, नर के द्वारा जो किया जा रहा है, जो रस्म बाप ने नहीं डाली, जो रस्म किसने डाली है, नर के द्वारा डाली गई, उसी को ही क्या समझ रहे हैं, यही हमारा सुख है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसीलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। क्या है, सत्यता है, चैतन्यता है, और आनंद का भी प्रैक्टिकल स्वरूप बन के सामने आता है। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, अगले जन्म में जाकर अगर सृष्टि होनी है तो उसको क्या कहेंगे, नया ही झाड़ हो गया ना। लेकिन यहीं से जिसकी शुरुआत हो गई है उसको क्या कहेंगे कि पुराने झाड़ में से हमने, बाप ने सैंपलिंग लगाई है नए झाड़ की कलम, तो उसको ये नहीं कहेंगे नया झाड़ बना। लेकिन वहीं से आत्माओं को चुनकर उनका परिवर्तन किया तो कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, और नए झाड़ के क्या करते हैं, बुलाते नहीं है, बाप के क्या करते हैं, वो तो हो गए पुराने झाड़ के, रावण राज्य में फंसे हुए हैं तो पुकारते हैं कि हमें आकर लिबरेट करो। और नए झाड़ के पुकारते नहीं है, खुद बाप के समीप जाने का पुरुषार्थ करते हैं कि कैसे हम लिबरेट होंगे, उसका तरीका बाप बताता है। गीता में है ना कि ज्ञान सारा दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल किसको करना है, नहीं तो बाप को आशीर्वाद करनी पड़े, अगर एक के ऊपर करे तो सबके ऊपर करे, इसलिए वो हमें एक रास्ता देता है। तो पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर के हमें लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने। सतयुग है तो उसकी निशानी क्या है, क्या क्या होता है सतयुग में, अभी बोला, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अगर तीनों है तो आप कहाँ हैं, सतयुग में। क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल कल पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। जो पुरुषोत्तम संगम युग में नहीं है, साधारण संगम युग में है, तो क्या है निशानी, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। अगर आपको लगता है हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच गए, पुरुषोत्तम संगम युग। आपने पुरुषोत्तम को पहचान लिया। पुरुष माना आत्मा, शरीर रूपी पुरी में जो यहाँ शयन करती है वो आत्मा, तो उस पुरुषों में भी कोई उत्तम आत्मा है, उसको जान लिया। उसके वो अगर ऐसे बना है नर से नारायण, तो हम भी बन सकते हैं।
तो तब उल्टी सीढ़ी चढ़ने का पुरुषार्थ होता है। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पहले बुलाया, समर्पण किया, उनको लगा बाप आ गया, लेकिन पता नहीं है कि बाप कब आएगा। जब वो आएगा तो क्या होगा? तो वो आएगा तो सिर्फ ऐसे थोड़ी ज्ञान सुनाता रहेगा, पतितों को पावन बनाएगा, कोई भी विधि से, योग बल से, भोग बल से या धर्मराज की सहायता लेके। तो उसके आने का भी कुछ हमें प्रूफ तो मिलेगा ना। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। इनको तो साल भी कैसे लगते हैं, 5000 साल भी क्या बोल रहे हैं, बहुत दिनों बाद देखा। वह है हद का बाप, हाँ, दिन गिनते हैं जो। यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं। वह सब है हद के सुख जो काग विष्ठा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। निशानियां हैं सुख और दुख, और महसूस भी कौन करेगी? केवल आत्मा। ये बाहरी सुख और दुख की बात नहीं है। जो अतीन्द्रिय सुख है, जो पहले हम बहुत प्रयास करते थे, अतीन्द्रिय सुख में नहीं जाते थे, बार बार इंद्रियों के भान में, धीरे धीरे हमें वो सुख हमारा बढ़ता जा रहा है। तो कहेंगे सतो प्रधान है, बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा कि अगर आप भगवान हो तो क्या करो? हाँ, मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं, कितनी हिम्मत वाले हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कोई चमत्कार दिखाने नहीं आते। जो योग्य बच्चे हैं उनको वापस अपनी शक्तियां देने के लिए आते हैं। वो कोई ऐसे चमत्कार दिखाएं अल्पकाल के लिए भीड़ लग जाए, बाप को ये सब नहीं, सदा काल की प्राप्ति कराता है। बंदर से मंदिर लायक बनते हो, उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। अच्छा, राम की भी जेल होती है, राम की जेल नहीं कहेंगे। वो जेल कैसी जेल है? माना राम को जान लिया लेकिन फिर भी जेल में है, क्योंकि अपने बोला ना गर्भ जेल है, फिर गर्भ महल बनता है। माना खुद को जेल में महसूस कर रहे हैं, माना राम को तो जान लिया, राम तो मिला, लेकिन गर्भ जेल का अनुभव होता है कि जो पुरुषार्थ अंडरग्राउंड कर रहे हैं, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ब्राह्मण, लेकिन सबको एकदम गर्भ महल थोड़ी महसूस होता है कि जैसे हम महल में अंगूठा चूसते हुए ऐसे पीपल के पत्ते, ऐसा तो नहीं है। तो जब तक वो नहीं है तब तक अभी मेहनत है ना। तो जैसे कि जेल है, कुछ ना कुछ बंधन, जेल माना बंधन, महल माना कोई बंधन नहीं। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने और अपनी जेल में डालने, ऐसा कि वो वाली जेल से छूटो और यहाँ अंडरग्राउंड हो जाओ, एकांतवासी बनो। माना वो भी तो एक जेल हो गई ना, लेकिन कैसी है? राम की है, दुखदाई नहीं है, लेकिन तपस्या तो चाहिए ना। हाँ, जब तक मेहनत है। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया है 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य या 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है। दुनिया में माया किसको कहते हैं? धन को कहते हैं ना। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ, ऐसे नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे। माया क्या है? माया क्या है? 5 विकार।
धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। इसमें मांगने की बात नहीं है। जितना आपने पढ़ाई अच्छे से पढ़ी है उतना आप स्वतः ही पाएंगे। इसमें पवित्रता भी चाहिए, ऐसी पवित्र बुद्धि चाहिए कि जो बाप हमें दे रहा है वो हमारी मन बुद्धि रिसीव कर पाए। तो वो हमें देता है, लेकिन रिसीव करने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो, बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं। वह तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं, तुम भले कहां भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। यहाँ वहां जाओगे तो बहुत कुछ नया नया देखोगे, तो करना क्या है? कहीं भी जाओ, साक्षी होके देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑल माइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या नाम रखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं। कुछ तो वाव मिला। हाँ, बहुत देर से सुन रहे हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है और शिव बाबा तुमको ज्ञान। सुन, टीचर बन के आता है ना, तो जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है, मना जो देने वाला तो शिव ही है, चाहे ज्ञान है चाहे शक्ति है, लेकिन जो मीडिएटर है वो तुम्हें ज्ञान इतना अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे ही जैसा है ना, तुम्हारे में से ही कोई एक है, तो तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि ये ऐसे बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। फिर उस ज्ञान से शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। समझ आया? आगे चले। उस ज्ञान से भी क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। बोला ना, योग के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। जितना ज्ञान होगा उतनी ही तो गहराई से योग करेंगे ना, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। क्या हो? ऐसे कैसे होता है? क्या हो? घर गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी जो चैलेंज करते हैं कि ये हो नहीं सकता कि घर गृहस्थ में रह के कोई भगवान को पाले, तो तुम हो गए प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है? इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। क्या है? एवर शक्तिमान। दूसरा गोल्डन एज्ड, सदा ही सतो प्रधान। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। क्या बोला?
जो जिस भाव से देखता है, जो जिसका भाव बैठता है, तो उस भावना से देखते हैं, क्या दिखाई देता है उनको? हजारों सूर्यों से तेजो में, किसी को वो दिखाई देता है। भक्ति मार्ग का संस्कार है ना, भगवान होगा तो ऐसे हजारों सूर्यों से भी तेजो में। और किसी को समझ का साक्षात्कार होता है कि इतनी गहराई, इतनी योग की ज्वाला, इतनी अग्नि स्वरूप, तो ये उस सेंस में लेते हैं। तो जो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखें, आंखें लाल लाल हो जाती है। जीवन कहानी में लिखा है ना, क्या हुआ, याद है? याद आता है? बच्चों, मीठे बच्चों, आपको याद आता है कि आपने कभी जीवन कहानी पढ़ी है? उसमें क्या लिखा है? लाल 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 हो गया। तो वो सब क्या है? जो जिसका भाव बैठता है। बाबा को इन चीजों से कोई लेना देना है नहीं, ऐसा लगता है। जो जिसका है, बोला था ना कल, ये बाबा पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं। माना शिव बाबा ने आपको साक्षात्कार कराए तो उसको वैसे समझना, और फिर पता नहीं क्या क्या, मैं ये राजा बनूंगा फलाना। तो क्या हुआ, बाप बच्चे आपस में हंस नहीं सकते? हम तो ऐसे रिपीट कर रहे हैं, हम कोई हंस थोड़ी रहे उनके ऊपर। नहीं। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है। अगर ऐसा सब हो भी जाता है तो क्या है? यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। अभी साक्षात्कार हो जाए तो पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट बढ़ जाए। अभी आपको यहाँ दिखने लगे ऐसे लाल लाल प्रकाश चारों तरफ मेरे, तो ऐसे आंखें फाड़ के देखोगे, ऐसे ऐसे हो जाओगे, तो कितना अच्छा हो जाए। पीछे से ऐसे बन जाए, आर्टिफिशियल नहीं, असली वाला। तो सबको दिखने लगे, तो ऐसे ऐसे तो मैं भी सोचूंगी इतनी ज्यादा ऐसे करके क्यों? तो वो फिर बाद में पता चलेगा, अच्छा यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। कोई आपको सीन दिखे ऐसा कुछ लाल लाल, इनकी उम्मीदें कभी करना भी मत। अगर दिखता है तो वो आपके अंदर का भाव आपको ही दिख रहा है, आपके ही अंदर का आपको सामने आ रहा है। वैसे ही किसी किसी का बाबा कहते हैं ना, जितना बीज रूप अवस्था में टिकेंगे उतना मंथन एक्यूरेट और ऑटोमेटिक चलेगा। तो वो उसका ही, हाँ, उसका ही किया हुआ मंथन उसको दे रहा है ना। अलग से कोई, अलग से चलो एक निमित्त होते हैं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, उसको तो टचिंग हो रही है, उसको बाप दे रहा है, क्योंकि उसके द्वारा एक बहुत आगे जो सृष्टि की स्थापना होनी है वो एक अलग चीज होगी। लेकिन जितना आप बीज में टिक रहे हो, ऑटोमेटिक आपके पास एक्यूरेट मंथन आ रहा है। तो जो आपके अंदर है वही आपको मिल रहा है ना, अपनी अपनी भावना का ही तो फल है। चाहे ज्ञान से मिले, चाहे सीनरी जो दिखती है। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं है कि यह किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। अभी थोड़ा पहले से प्रोग्रेस हुई है। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, भक्ति वालों को देखो, नशा देखो उनका। क्योंकि कोई वैसा लक्ष्य तो होता नहीं है कि 1 मिनट की एकाग्रता पे या ऐसा कुछ हमें पाना है। अगर वो लक्ष्य सामने हो तो उतना नशा नहीं, क्योंकि जब भी चेक करेंगे तो फिर लगेगा अभी पाना है, अभी पाना है। और भक्ति में क्या है, साक्षात्कार हुआ, खूब भगवान की भक्ति की, नौदा भक्ति की साक्षात्कार हुआ, खुश हो गए, पा लिया हमने। तो उसमें कितना रस है, नशा है। अभी होता है ज्ञान का राज्य, अभी होगा क्या, ज्ञानी तो आत्माओं का राज्य। फर्क हो जाता है, बच्चे जानते हैं बरोबर, ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं हम, पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं, तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात, यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है किसकी, राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था,
एक ही भारत था, सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं, निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़े ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण ना होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या बोला? फुल आउट है आज तो। अब जाना तो सबको है ना। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तुमको अब वापस जाना है। पवित्र ना होने के कारण वापस कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। जानवरों को कभी आपने बोलते देखा है? कभी आपने देखा है? जानवर ऐसी बुद्धि जिनकी जानवरों जैसी हो, बंदर जैसे चंचल हो, विकारी हो, वो भी कभी ऐसे नहीं कहते कि हम अपने बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। 3 बातें होंगी। क्या क्या? जितना याद करेंगे उतना, हाँ, और बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कट निकलती जाएगी और बताइए बताइए। हाँ, और बस 2 बातें और कट निकलती, 3 बातें। जब मामेकम याद करेंगे, जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश। पहले कट उतरेगी, खुशी बढ़ेगी, फिर कशिश, आकर्षण होगी अपने आप। आगे एक लाइन है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नहीं है, उस दिन बोल रहे थे ना, वही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। एक बाप की याद और दूसरा पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। दुनिया में होता है ना, किसी के ऊपर कोई दशा होती है तो पंडित जी क्या बोलते हैं? दान करो। तो यहाँ कौन सा दान करना है? विकारों का दान। हियर नो इविल, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव।
पहले आपके मंत्र द्वारा, कौन सा मंत्र? पहले आप, दूसरों को आगे बढ़ाना। स्वमान, सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव, जितनी निर्माणता उतनी महानता। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। कार्य में कब नहीं लगाते? जब वरदान को ही भूल जाते हो कि हमें कोई वरदान ऐसा मिला था। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सिर्फ आपको इतना निश्चय रहे कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जो बीच बीच में माया आएगी आपको डाउन नहीं कर पाएगी, तो आपका विजय तो होनी है। तो क्या होगा? मेहनत नहीं लगी। मेहनत कब लगती है? जब थकावट होती है। थकावट कब होती है? जब मन पहले थकता है। शरीर पहले नहीं थकता। पहले कौन क्विट करता है? मन, कि बस। तो वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। दोनों स्वरूप, एक रमणीक, दूसरा गंभीर। जहां गंभीरता की जरूरत है और कहीं रमणीकता की, तो इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।